बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हम लोग जनाब ये काम कर रहे हैं कि हम लोगों ने इसकी डिज़ाइनिंग कर ली थी लास्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें हमने एडिट नेम, मेल, फीमेल, फाइनेंस, इंटरफी का टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट और दो बटन, दो लेआउट बनाए, दो लीनियर लेआउट बनाए थे, जिसमें हमने सेव और अपडेट एक में रखा था, दूसरे में डिलीट और शो ऑल बनाए थे। क्लास अब मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाते हैं। तो इसी को यूज़ करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या किया है। क्लास इन सारे बटन्स को हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, डिक्लेयर करेंगे। इन सारे बटन्स को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। यहाँ पे उनको आर वैल्यू से उनकी ओरिजिनल इनकी फाइल लेके, आर वैल्यू से इनकी आईडीज लेके हमने इन सबको इनिशलाइज कर लिया। ठीक है, इनिशलाइज करने के बाद यहाँ पे इनिशलाइज किया, इनिशलाइज कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने एक स्पिनर बनाया था जो लास्ट स्पिनर के अंदर हम लोग स्ट्रिंग एरे ले लेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग एरे को हमने अडेप्टर में के अंदर पास कर लिया और उस अडेप्टर को सेट कर लिया। ठीक है, तो ये एक स्पिनर बन गया। इसको दोबारा देख रहे हैं कि स्पिनर के वैल्यू में हमने क्या कर लिया, एक एरे स्ट्रिंग एरे ले ली स्ट्रिंग टाइप की, उसकी टाइप स्ट्रिंग है, उसमें हमने ये डिपार्टमेंट दे दिया, फाइनेंस, मार्केटिंग, जो भी डाटा दे रहा हो दे। और अडेप्टर की एक क्लास है, अडेप्टर बनाया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने पैरामीटर में पास कर लिया वो लेआउट जिसमें वो स्पिनर है, और साथ ये एरे, और साथ में हम लोगों ने ये एरे, ये देखें एरे, और वो जो स्पिनर जिसमें हम जिस स्पिनर पे काम करेंगे वो, और साथ में डिपार्टमेंट सेट अडेप्टर अडेप्टर सेंड कर लिया। जो हम लोग का स्पिनर डिपार्टमेंट था, स्पिनर के अंदर उसके अंदर वो सेट अडेप्टर कर लिया, मतलब अडेप्टर की जो अंदर वैल्यू रखी है वो डिपार्टमेंट में आ जाएगी, स्पिनर में आ जाएगी क्लास। उसके बाद हमने सेव बटन पे काम करना है। तो सेव बटन के लिए हम लोगों ने एक एक्शन परफॉर्म किया करना है, क्लिक लिसनर इवेंट हैंडलर परफॉर्म करना है, जिसमें हमने एक तीन चार चीज़ें हमने लेनी है। एक तो आईडी, एक डिपार्टमेंट नेम और जेंडर और फीस। ठीक है, इनको रेडियो बटन को हमने किया कि अगर रेडियो बटन पहली तो वो हमने उसी को ट्रू रखा हुआ था मेल वाले को, लेकिन अगर फीमेल ट्रू है तो वो फीमेल जाएगा। इंट फी का भी रख लिया हमने इंटीजर में। अब उसको हमने बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो हेल्पर है, इंसर्ट स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट हेल्पर क्लास अब कहाँ से आ गया है, तो ऑब्जेक्ट हेल्पर की क्लास हमने यहाँ पे कॉल की है क्लास पर। चलें, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट हेल्पर की एक ये बना दिया है रेफरेंस। अभी ऑब्जेक्ट नहीं बना, ये क्या बना है, रेफरेंस। रेफरेंस, इस रेफरेंस को यूज़ करेंगे यहाँ पे जाके। हमने बात की है कि जो आपने ऑब्जेक्ट हेल्पर का जो फंक्शन है, ये सॉरी, यहाँ पे चलें, यहाँ पे बन गया उसका रेफरेंस, इसको डिक्लेयर हो गया। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट हेल्पर को कर लिया कॉल, मतलब ये उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, वहाँ पे रेफरेंस बनाया था, ये ऑब्जेक्ट बन गया, समझे, वहाँ डिक्लेयर हुआ था, यहाँ इनिशियलाइज हो गया। और साथ में उसके कंस्ट्रक्टर में जा रहा है मेन एक्टिविटी, कि किस एक्टिविटी में आप ये काम कर रहे हैं, तो मेन एक्टिविटी डॉट, हम किस पहली एक्टिविटी के अंदर हैं। ठीक है, जी क्लास। फिर ये जो हेल्पर हमने डिक्लेयर किया था और उसके ऑब्जेक्ट में हम लोग ने मेन एक्टिविटी भेजी है कंस्ट्रक्टर में। तो क्लास यहाँ पे मेन एक्टिव और ऑब्जेक्ट हेल्पर के अंदर हमने अपडेट सॉरी 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 ऊपर मेन हेल्पर डॉट इंसर्ट स्टूडेंट में हम लोग आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, जेंडर और फी भेज रहे हैं, और बता रहे हैं कि अगर इंसर्ट हुआ है तो वो कहे सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है, नहीं तो वो कहे कि भाई फेल हो गया, स्टूडेंट सक्सेसफुली इंटर नहीं हुआ। तो क्लास ये कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है, इंसर्ट स्टूडेंट। तो शो हेल्पर में जाएं, जहाँ पे स्टूडेंट्स आए तो ये इंसर्ट स्टूडेंट्स की ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, जिसमें आईडी, स्ट्रिंग और ये सारी चीज़ें आ रही हैं।
क्लास पहले तो एक हम लोग कंटेंट वैल्यू के नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसका फंक्शन है पुट। पुट फंक्शन के अंदर हम लोग आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, जेंडर और फी डालेंगे। अब ये जो जेंडर, नेम और फी हैं, ये कौन से, ये डाटाबेस के टेबल्स के एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब उनका नाम है आईडी। ये कहाँ से आया है, क्लास के ऊपर चलें तो ये है नेम, डिपार्टमेंट, जेंडर, फी और की वैल्यू आईडी। प्राइमरी वैल्यू क्या है, आईडी। ठीक है, तो ये इनमें जाके, इन चीज़ों में जाके वो आपने स्टोर करनी है, इंसर्ट करनी है। अभी इंसर्ट नहीं करनी, जस्ट इसमें पुट हुई हैं। आईडी की जगह आईडी, नेम, नेम में, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में, जेंडर, जेंडर में, फी में पुट हुई हैं। अब उसमें इंसर्ट करें कि डेटाबेस में जो वैल्यू है उसको इंसर्ट करें कंटेंट वैल्यू। जितनी भी कंटेंट वैल्यू इस ऑब्जेक्ट में जितनी वैल्यू है, ये ऑब्जेक्ट उस डेटाबेस में स्टोर कर ले। और अगर स्टोर है तो ट्रू रिटर्न करे, वरना फॉल्स। तो यहाँ आए मेन एक्टिविटी, अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, हो जाता है, तो वो सक्सेसफुली इंसर्ट है, अदरवाइज नहीं। सेम क्लास इसी तरह अपडेट की हुई है, तो अपडेट में यहाँ अपडेट का फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे अब अपडेट में क्या काम करेगा, अपडेट की क्यूरी लगाएगा। वही कंटेंट वैल्यू लेंगे और अपडेट की क्यूरी में अपडेट लगेगा, डीबी अपडेट स्टूडेंट। और जहाँ पे वो आईडी मिली है उस आईडी को आप लोगों ने अपडेट कर लेना है। कहाँ पे, जिस आईडी पे वो जितनी भी स्ट्रिंग आ रही हैं उस आईडी पे जाके तुमने अपडेट कर लेना है। और क्लास तीसरी चीज़ क्या है मेन एक्टिविटी में, अपडेट की जगह अब डिलीट का बटन क्या करता है, तो डिलीट के बटन में वो जो आईडी जा रही है वो आईडी जहाँ आएगी और जहाँ पे वो आईडी है उसको, उस डीबी के उस, जहाँ पे वो आईडी है उस कॉलम को ही, उस रो को तुमने डिलीट कर लेनी है। उसका नेम, उसकी जो नेम है, फ़ी है, सारी चीज़ें उसको तुमने क्या कर लेना है, डिलीट कर लेना है। क्लास अब ये सारे काम तो हो गए। अब मेन एक्टिविटी डॉट जावा, तो क्लास तीसरा काम हमने किया है मैंने, कि मैंने कॉल किया सेकंड एक्टिविटी को, कॉल सेकंड एक्टिविटी, जिसमें मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैंने एक इंटेंट कॉल किया और मैंने नेक्स्ट एक्टिविटी को शो कर लिया, नेक्स्ट एक्टिविटी को शो कर लिया सेकंड एक्टिविटी को। क्लास अब ये सेकंड एक्टिविटी क्या कर लेगा, शो एक्टिविटी के नाम की मैंने एक नई एक्टिविटी बनाई है, शो एक्टिविटी। शो एक्टिविटी, अब ये जो मैंने फंक्शन बनाया है, ये आप अगर देखें एक्सएमएल में जाके, एक्सएमएल में गए, यहाँ पे मैंने कॉल सेकंड एक्टिविटी ऑन क्लिक बनाया है। ऑन क्लिक कॉल सेकंड एक्टिविटी, आप ऑन क्लिक वहाँ पे भी लिखना हैंडलर से बना सकते हैं इसको कि कॉल हो मिले, लेकिन मैंने ये काम किया है। एक फंक्शन बनाया है कॉल सेकंड एक्टिविटी। क्लास कॉल सेकंड एक्टिविटी क्या करती है, वो कॉल करती है सेकंड शो ऑल डाटा वाली सेकंड किसी दूसरी एक्टिविटी को, शो डाटा एक्टिविटी को स्टार्ट स्टार्ट होती है जी। चलें फिर नेक्स्ट एक्टिविटी, शो एक्टिविटी डॉट जावा। तो एक मिनट में शो एक्टिविटी डॉट लेती हूँ, शो एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल। ठीक है, वो उठाती हूँ, वो क्लास को ये लेआउट में शो एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल। ठीक है, क्लास शो एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल में मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट एक मैंने डाल दिया कि ऑल स्टूडेंट्स शो एक्टिविटी। यहाँ पे एक आपको, एक मिनट में आपको दिखाऊँ, ऑल फी स्टूडेंट्स सबमिशन रिजल्ट, स्टूडेंट सबमिशन रिजल्ट, ऑल स्टूडेंट फी सबमिशन, ये कहते हैं स्टूडेंट्स, मतलब शो करे सारे स्टूडेंट्स को, वो बनाया है ये एक्स। और एक मैंने लिस्ट जनरेट कर ली है कि लिस्ट बनाएंगे जिसकी आईडी मैंने लिस्ट डाटा के नाम से रखी है और जस्ट कुछ भी नहीं किया, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, इसकी हाइट और विड्थ दे दी है। अब इस लिस्ट में कौन सा डाटा आएगा जनाब, तो शो डाटा जावा में जाएं, कौन सा डाटा आएगा जनाब, कौन सा डाटा आ गया। ये सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक लिस्ट व्यू को, एक लिस्ट व्यू को हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया और साथ डीबी हेल्पर को भी डिक्लेयर कर लिया, क्योंकि डाटा तो वहीं से आएगा ना। एक लिस्ट व्यू को हमने इनिशियलाइज़ कर लिया आर फाइल से, उसकी आईडी ले ली जो हमने एक्सएमएल में बनाई है।
और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो एक्टिविटी है ये वाली इसको शो कर लिया। अब क्लास फाइनल एक एरे बनाएंगे, एरे की लिस्ट बना देंगे, ईएमपी लिस्ट। इस लिस्ट में क्लास हमने क्या डालना है, एक अडेप्टर बना देंगे और उस लिस्ट को हम लोग इधर डालेंगे। अब वो लिस्ट आएगी कहाँ से, उस लिस्ट आ गई जी गेट ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ से आएगी। अब ये लिस्ट जो आ रही है ये कहाँ से आई थी, गेट ऑल स्टूडेंट्स। तो ये कहाँ पे बना होगा, डेफिनेटली ये डीबी हेल्पर में बना हुआ है, जिसकी रिटर्न टाइप कोई एरे है, एरे लिस्ट है। तो ये देखें ऑल लिस्ट, हमने एक एरे टाइप बना दी उसके अंदर स्टूडेंट लिस्ट की। उसके कॉलम हमने सिर्फ नेम लेना है, नेम लेना है। और एसक्यूएल लाइट की हम लोग एक बना देंगे डीबी के नाम से एक ऑब्जेक्ट, और डीबी डॉट क्यूरी में क्या जाएगा, स्टूडेंट और नल, और वैल्यूज़ उसकी हम लोग नल रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें नल रखें। कर्सर डाल मूव टू फर्स्ट, तो पहले जो है पहला आइटम पे जाए, और कहाँ तक जाए, जब तक के कर्सर लास्ट पे ना हो, मतलब आखिरी डाटा फर्ज करके ना लाए। तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रिंग नेम फर्ज करके लाएगा, और इसमें हम लोग स्टोर करने और कनेक्शन को क्लोज करेगा, और उसमें उसको स्टोर करके रिटर्न कर लेगा स्टूडेंट की लिस्ट। स्टूडेंट की लिस्ट हो गई रिटर्न, और यहाँ पे आ गई जी स्टूडेंट की लिस्ट शो हो गई। इधर आ गई, इधर से वो एम्प्लॉय ईएमपी लिस्ट में चली गई। ईएमपी लिस्ट हमने अडेप्टर में डाल लिया, अडेप्टर में डालेंगे इस तरह जैसे हम लोग स्पिनर के लिए अडेप्टर यूज़ करते थे, इसी तरह हम लोग सिंपल लिस्ट आइटम 1 ये वाली अडेप्टर यूज़ करेंगे और इसमें वो स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, लिस्ट डाटा डॉट अडेप्टर लिस्ट व्यू के जो लिस्ट व्यू का जो हमने वेरिएबल एरे ली थी, सॉरी लिस्ट व्यू जो लिया है, उसमें हम लोग वो अडेप्टर डाल लेंगे, सेट कर लेंगे। और लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम पे क्या करेंगे जनाब, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि वो शो करवा देंगे, एक टोस्टर शो कर लेगा कि लिस्ट ऑफ ऑल डाटा, लिस्ट ऑफ ऑल डाटा शो कर लेगा, और अडेप्टर भी, ये देखिए अडेप्टर भी शो कर लेगा। ठीक है क्लास, इसको यहाँ तक रन करते हैं। आई सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले हमने इनके ऊपर डाटा डालेंगे 4, इनका नाम करेंगे, कोई भी नाम कर लें, कामरान, मेल है फाइनेंस ही रहने दें, या कोई और आप सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन कर लेते हैं। ओके, फी आप रख लें इसकी 1000, ठीक है, और इसको सेव करना। क्लास ये सेव हो गया। अब शो ऑल पे दूसरी एक्टिविटी ओपन होगी, शो ऑल कर ले, तो कामरान, रुमान, अली, कामरान, और ये सारी, क्योंकि हमने सिर्फ नेम शो कराएं तो नेम शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को, आप लोगों को समझ आ गई होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।